हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले नाम शाउट आउट कर लेते हैं, और जिन्होंने डोनेशन और सुपर थैंक्स जो भेजा है उनके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो व्यूवर्स हैं हमारी, वो है प्रियंका अरोड़ा जी। तो चलिए देखते हैं कि प्रियंका अरोड़ा जी के लिए क्या मैसेज निकल कर आता है डिवाइन का। ओके, यहाँ पर देखिए, आपको जो डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऑफर, कोई स्टेबिलिटी आपकी तरफ जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, ओवरऑल जो है आपके लिए बहुत अच्छा बैलेंस का कार्ड है। और यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है जो आपको बहुत पसंद करता है और बहुत पैशनेटिव है। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि इमेच्योरिटी जो है पर्सन के अंदर है। अगर आप किसी लव अफेयर में या रिलेशन में हैं, या किसी जिसके लिए भी आप देख देख रही हैं ना, तो मेच्योरिटी थोड़ी कम है इनके अंदर। तो आप देख लेना कैसे डील करना है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है, ये यहाँ पर नाम तो नहीं है बट फिर भी कुछ विष्णु टूल्स, आई थिंक इन्हीं के नाम से है। कुछ कुछ वैष्णो टूल है कुछ, हाँ सॉरी, वैष्णो टूल्स। ठीक है, फिर भी हम डिवाइन के मैसेज जो वो लेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ नाम तो मेंशन है ही। चलिए देखिए, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे वर्ड को क्रिएट करोगे जहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें होंगी जो आप डिज़ायर करते हैं। और यहाँ पर वर्ड का कार्ड आया है, तो इट मीन्स कि आपकी जो जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं, फुलफिलमेंट जो भी है इन फ्यूचर, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, तो बहुत जल्दी जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि आपकी दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से आप इसके साथ लेकर चलोगे। और बस यही मैसेज है डिवाइन का। तो देख लीजिए आप, अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो पीआर बुक करवाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे जो नेक्स्ट व्यूवर हैं, ये गौरव मिश्रा जी हैं। तो गौरव मिश्रा जी के लिए क्या मैसेज निकल कर आता है, चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं उनको। गौरव मिश्रा जी, क्या बात है, एक ही लेंगे क्योंकि दो आ रही हैं। गौरव जी, आप जो है आपको नीड है अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की। मे बी आप जो है फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी, और या अपनी फैमिली से आप दूर रहते हैं। तो जो भी है, वटेवर जो भी सिनेरियो है, आपको अपने पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ जो है टाइम स्पेंड करना है। और अगर आपकी फैमिली है, मैरिड है, तो अपनी फैमिली में बच्चे जो हैं, वाइफ है, उनके लिए निकल कर आया है। और अगर ऐसा नहीं है, आप अनमैरिड हैं, तो जो है आपका बचपन जो है आपके पेरेंट्स को बहुत याद आता है, वो मिसिंग एनर्जी में है। तो जो भी है, आपको फैमिली के साथ जो है थोड़ा सा वक्त उनको देना होगा, उनके साथ जो है अपना टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हमारे व्यूवर हैं, उनके लिए डिवाइन जो मैसेज दे रहे हैं चेक कर लेते हैं। ये एवी एवी एवनीए है कुछ लाइक दैट। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नेम। चलिए हम शॉर्टकट में लेंगे एवी एवनी। ठीक है भाई, आपका तो बहुत जो है गुड लक जो है वो शाइन करने वाला है। आपका जो कहते हैं ना किस्मत का सितारा, वो
आपके पास देखिए कुछ न्यूज़ ऐसी आने वाली है जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है? आप कोई न्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ रिलेशन में अगर मैरिज में चाहते थे, तो ये वक़्त जो है, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल आप कुछ भी करना चाहते हैं, रिलेशन मैरिज, व्हाटएवर, बिज़नेस, जॉब, करियर कुछ भी करना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि गो, गो अहेड। आपके लिए जो है अ, बहुत बहुत जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वेट कर रही है, ऑफ़र मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। तो ये आपका मैसेज है। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ ये रहे हमारे जितने भी मैसेज देने थे, और अब जो है विदाउट एनी डिले करेंगे रीडिंग स्टार्ट। और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिसको डोनेशन करना है या सुपर थैंक्स करना है आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो नाम है वो शाउट आउट होगा और आपके लिए भी डिवाइन के मैसेज निकाले जाएंगे, लेकिन मुंह से बोलने से या कमेंट में लिखने से सुपर थैंक्स नहीं होता, उसके लिए ये भी डोनेशन ही होता है। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप जो लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं गाइस। मैंने आज जो है फर्स्ट वीडियो जुलाई मंथ की डाल दी है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने मेंबरशिप ली है, वो सिर्फ वो ही देख पाएंगे, दूसरे नहीं, ठीक है? और वहाँ पर मैंने जो है 2 रेमेडीज़ भी दी हुई हैं कि जो भी प्रॉब्लम आती है या हर्डल्स आते हैं, तो उससे हम कैसे थोड़ा रिलीफ मिले और कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप नहीं, जॉइन कर सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप लेंगे, जॉइन करेंगे तो मेंबरशिप लेंगे, ठीक है? आप जॉइन का बटन दबाइए, वहाँ पे फॉर 59 रुपीज़ की मेंबरशिप होगी, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को भी जो है, इसकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है वो आप ग्रैब कर सकते हैं, और जो रेमेडी दी है वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है? तो चलिए गाइज़, हमारी रीडिंग जो हाँ आज की है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा है, आज का जो है रीडिंग का बहुत टाइम बाद जो है हमारी माँ काली, उन्होंने, माता रानी ने जो है मैसेज कुछ वो देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन है। मुझे नहीं पता ये किनके साथ रेजोनेट करेगा, किनके लिए मैसेज है। जिनके लिए भी है वो ले लीजिएगा, ठीक है? और जितना रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या मैच करे, ये ज़रूरी नहीं होता। और ये जर्नल है, कलेक्टिव है, तो इसके बेस पर, इसके बिहाफ़ पर कभी भी आप अपने पर्सनल रिलेशन को जो है, कभी भी वहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ। उसके लिए आपको पहले अपनी पीआर ले सकते हैं, मुझसे लीजिए या किसी और से जिससे भी लेना है। पहले कन्फर्मेशन पूरी डिटेल ले लीजिए, तभी जाके जो है आप एक्शन लीजिए। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी, ओके? तो यहाँ पर देखिए गाइज़, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। आपकी स्टोरी के साथ मैच करता है तो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ वो बताऊँगी, मैं सिर्फ़ वो रीड करूँगी जो यहाँ पर प्रेज़ेंट एनर्जी में मुझे जो शो हो रहा है, ठीक है? तो भई ऐसा जो मुझे आज का डाउनलोडिंग भी हुई है, जो मैसेज मिले हैं, माँ काली जो है कोई ऐसे पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे हिडन हिडन जो राज होते हैं, जो बातें होती हैं, वो आपके सामने जो है वो निकल कर बहुत जल्दी आ जाएँगी। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप सही नहीं रहते, कुछ लोग हेल्थ वाइज़ भी जिनको प्रॉब्लम रहती है, बहुत फिज़िकली नॉट फिट, आए टाइम कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम्स बनी रहती है, हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं, या फिर करियर में प्रॉब्लम होती है, बिज़नेस नहीं अच्छी तरह से रन कर पाते, और स्पेशली किसी के पेंटिकल्स पे, किसी की फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र किसी की पड़ चुकी है, और जो बहुत गलत तरीके से चाहता है या चाहती है, ये जो भी एनर्जी है मैं आपको बताऊँगी, वो चाहती है कि पूरी तरह से फक्ड अप हो जाएँ, आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएँ। उस एनर्जी की यही मंशा है, या जो भी बिहाइंड द सीन जो भी पर्सन है वो चाहता है कि आपके सारे काम जो है वो अटक जाएँ, आप जो है ग्रो ना कर पाओ, ठीक है? और अब देखिए,
ऐसा कोई पर्सन, स्पेशली यहाँ पर फीमेल का फिगर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो। आप बिज़नेस अराइवल्स भी होते हैं जो अपोज़िट साइड, जो आप दोनों में कॉम्पिटिशन्स चलता है बिज़नेस में, ठीक है? या फिर आप फैमिली में भी होता है, या फिर कुछ अपना कोलीग्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं गाइज़। आप समझ सकते हैं कि क्या ही प्रॉब्लम चल रही है, ओके? तो भई ये जो भी इंसान है वो आपकी तरक्की नहीं चाहता। जो भी ये एनर्जी है वो चाहती है कि आप ऑलवेज़ सौरों की एनर्जी में, ठीक है? ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप रहें। आप कभी भी इस चीज़ से बाहर ना निकल पाएँ। तो अब ये आपने देखना है ऐसे कौन से लोग आपके आस-पास हैं या कौन से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है। मेरा सिर्फ़ मतलब है आपको मैं बता सकती हूँ, और ये कौन है जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेंगे तब तक नहीं निकल कर आएगा, है ना? नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी मेल फीमेल जो भी है जिसको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की, गुड एंड बैड, वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और मे बी कुछ स्पेल्स होते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी करवाया जा रहा है, और आपके मनी को भी ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है? तो गाइज़, बी अवेयर, और जो है सतर्क हो जाइए। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं लाइफ में, सडनली आप जो है डाउनफॉल देख रहे हैं, सडनली किसी की जॉब छूट गई है, सडनली जो है बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन बीमार पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आपको जो है इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। और किन के साथ स्टार्ट हुई हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उतना वो ही दूंगी जो यहाँ पर निकल कर आया है, ओके? और हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होती है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है? यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन या ऐसी महिला जिस उस एनर्जी की जो एज होगी 40, 45, 50, 50 से भी अब हो सकता है 55, 60 नियर अबाउट, इससे, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे ऊपर तो लोगों को मतलब ही नहीं रह जाता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना भगवान का नाम जाप करते हैं, और अच्छी भी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो यहीं तक रहता है। आई थिंक 65 से ऊपर नहीं कोई कर सकता, ठीक है? ये आप देख लीजिए, 40 से स्टार्ट हो सकता है, या फिर 35 की एज में भी कोई हो सकता है। ये कोई विडोवर हो सकती है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकती है, या सिंगल फादर हो सकते हैं, या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं। कोई मेल फीमेल डज़न्ट मतलब ये नहीं हम कर सकते कि ये फीमेल ही है या वो ही है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? क्योंकि एनर्जी काउंट करती है यहाँ पर, और जेंडर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। ऑलवेज़ बताती हूँ, लेकिन ये एनर्जी जो है आपको हार्म करना चाहती है, आपको हर्ट करना चाहती है। ये आपको खुश देख के खुश नहीं होती, इसको प्रॉब्लम होती है। ऑलवेज़ इसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद ना इसको फिर से कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है कि इससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है। इसको होता है कि भई आप खुश क्यों हो? आपकी लाइफ़ जो है वो स्मूथली क्यों चल रही है? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसको, इस एनर्जी को, ये कौन है आपके आस-पास जो भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं, ओके? तो ये एनर्जी जो है आपको ऑलवेज़ जो है वो इस एनर्जी में देखना चाहती है, रोते-धोते परेशान, और घर है तो घर में भी आपको वो चैन से बैठने नहीं देगी। अब ये आपके घर में ही है या बाहर है, मैं ये चीज़ आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलवेज़ मैं बताती हूँ कि फीमेल का जो एनर्जी आती है ऑलवेज़ जो है ये रिप्रेज़ेंट करती है एक फ़ेमिनिन को, फ़ीमेल को, और इसको नॉलेज बहुत है, या तो ये किसी के पास जाती है, ये एनर्जी, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मेबी ये बहुत अच्छे और बुरे की इसको जानकारी है। या फिर आप लोग कुछ ऐसे होंगे व्यूअर्स जो न्यूली मैरिड, अभी जो रिसेंटली थोड़ा टाइम होगा हुआ है, 1-2 साल, 3-4 साल, तो उनकी इन-लॉज़ में भी कोई ऐसा है जो आपको टिकने नहीं देता, आपको वहाँ पर रुकने नहीं देता, वो चाहता है कि आप निकल जाओ। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है ये, ठीक है? तो ये एनर्जी आपको आपके बहुत ज़्यादा एंटिक है, ये बहुत विरुद्ध है आपको,
ये शांति से नहीं बैठने देगी। अगर आपका कोई रिलेशन भी है, कहीं पर आपका कोई अफ़ेयर चल रहा है या आपके हस्बैंड हैं या आप किसी के साथ भी हैं, तो ये नहीं चाहती कि आप किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओ। जबकि इसका कोई अगर ये बाहर की भी है तो ये बिल्कुल भी आपको खुश नहीं देखना चाहती। अ चाहे आप कितना भी अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, ठीक है? लेकिन ये फिर भी आपको चाहती है कि आप स्टक्ड हो जाओ और आपकी तरफ किसी भी ऑफ़र को ये ऐसे बढ़ने नहीं देना चाहती। अगर आपके पास कोई प्यार का ऑफ़र भी लेकर आता है या कोई ऐसा इंसान भी बढ़ना चाहता है, तो ये उसको मतलब रोक देना चाहती है। ये जो वैंड्स हैं, ये खड़ी कर देना चाहती है। ये चाहती है कि भई आप जो हो अटक जाओ, ठीक है? आप किसी काम के ना रहो। और या फिर अगर ये आपके पार्टनर के किसी आपके रिलेशन में कोई ऐसी एनर्जी है जिस पे आपको डाउट होता है, जो आपको लगता है आपकी इंट्यूशन जो आपको बताती है, तो ये आप खुद अवेयर हो जाइए, ठीक है? आपको पता चल जाता होगा क्योंकि इंट्यूशन जो है इंसान को ऑलवेज़ जो है वो राइट पाथ बताती है, सही चीज़ जो है उसको गाइड करती है। लेकिन क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होता है, वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है? तो ये अब आपने देखना है क्या है। और कोई भी इंसान जो है आपकी तरफ ऑफ़र अगर लेकर भी आना चाहता है, कोई ऑफ़र देना भी चाहता है, तो ये नहीं चाहती, ये रोक देना चाहती है उन खुशियों को, उन जो आपकी लाइफ़ में कुछ न्यू स्टार्ट कोई विक्ट्री कुछ भी आपकी लाइफ़ में ऐसा जिससे आपको एक न्यू स्टार्ट मिले, आपको जीने का कोई एक बहाना मिले। आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करते हैं तो इसकी बड़ी गंदी नज़र होती है। ये पता नहीं कैसे भाँप लेती है कि आप कुछ अब नया करने वाले हो या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप डिज़र्व कर रहे हो या आपको मिलने वाला है या आ रहा है। तो ये वहीं पर तिल-मिला जाती है, इस एनर्जी को भई आग लग जाती है बहुत बुरी तरह से। और चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना ये बहुत अच्छी तरह से जानती है, बाखूबी इसको पता है क्या चीज़ बाहर बतानी है और क्या नहीं बतानी, कितना किसी को बताना है और कितना नहीं बताना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों की नॉलेज इसे बहुत अच्छे तरह से है और ये हर आने वाली अपॉर्च्युनिटी, हर आने वाली ब्लेसिंग, हर आने वाला कुछ भी नया जो आपके लिए अच्छा है, उसको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहती है, ठीक है? अगर कोई इंसान आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ भी रहा है, तो उसको मंज़ूर नहीं है, उसको दिक्कत होती है, उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भई ऐसा क्या ही बिगाड़ दिया आपने ना, ये कौन है ऐसा? ऐसा पर्सन या फीमेल, मेल जो भी है ये आप देखो क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ़ एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है? और आपको वैसे लाइफ़ में जो है बहुत कुछ अच्छा नेक्स्ट जो है इन फ्यूचर में मिलने वाला है। ईश्वर भी चाहते हैं कि भई आपको जो है अब न्यू स्टार्ट आपकी हो जाए लाइफ़ में। आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतना कुछ खोया है आपने और इतनी दिक्कत परेशानियाँ आपने जो है देखी हैं, तो अब ईश्वर भी हैं, वो भी चाहते हैं कि आपको ब्लेस्ड कर दिया जाए। तो चाहे कुछ भी है, कितना भी ज़ोर लगा ले, ये गंदी चीज़ें, चालें जो भी चलना है चल ले और आपको जो मिलना है वो देंगे, ठीक है? वो डिवाइन आपको देंगे, वो यूनिवर्स आपको देंगे। और आज की रीडिंग में देखिए कमेंट बॉक्स में मत लिखना भूलिएगा, कोई भी जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जय माँ काली, अपना माँ को ग्रैटिट्यूड दीजिए क्योंकि ये आज के मैसेज जितने भी हैं, क्योंकि यही जो है बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हो रही थी और माँ कुछ बताना चाहती हैं, माँ कुछ अवेयर करना चाहती हैं आपको इन चीज़ों से सतर्क करना चाहते हैं कि भई आपकी लाइफ़ में क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है? अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि भई शायद उनका समय ख़राब चल रहा है, तो ये चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट हो गई हैं। शायद ईश्वर नहीं चाहते तो सेपरेट हो गए हैं। शायद किस्मत को ये मंज़ूर था तो इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब यहाँ पर इस कार्ड का आने का मतलब है कि ईश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी लाइफ़ में कोई नया ऐसा पर्सन ना आए या आपका लवर जो भी पुराना है या आपके रिश्ते नाते जो भी है वो ठीक ना हो या आपकी तरफ कोई बढ़े नहीं। ईश्वर ये कभी नहीं कर रहे। ईश्वर चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिले, लेकिन यहाँ पर किसी और की गंदी नज़र है।
किसी कोई और है जो आपको ऐसे रोता-धोता देखना चाहता है या चाहती है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? और यहाँ पर डिवाइन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, डिवाइन ऐसा आपके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो देना चाहते हैं और इस बार वो भी उनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और वो आपके साथ हैं बट फिर भी आपको अपनी प्रिकॉशंस लेकर चलने होंगे, अपने आप को गार्ड करना होगा और अपनी प्रोटेक्शन लेकर चलनी होगी, ठीक है? तो ये आपने देखना है कैसे अ, क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि फ्री की रीडिंग जो ऑलरेडी मैं देती हूँ, मुझे कभी ना हँसी आती है गाइस सीरियसली। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अच्छे भले समझदार लोग भी कैसी बेवकूफ़ियों वाली भरी मतलब बातें करते हैं कि मतलब सेंसलेस जिसका कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, हज़ार बार बोल चुकी हूँ, पीआर जो होती है, पर्सनल रीडिंग होती है, वो फ्री नहीं होती। मुझसे लें या किसी और से लें, मैं नहीं फ़ोर्स करती हूँ आप मुझसे लो। बहुत रीडर बैठे हैं, आपने जहाँ जाकर लेनी है ले लीजिए, लेकिन फ्री की रीडिंग नहीं होगी यहाँ पर। मेरा टाइम वेस्ट मत करें और अपना भी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको इतना मतलब एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने रीडिंग लेनी है तो ओके, नहीं लेनी है तो मैं यही कहती हूँ आपको कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? तो फ्री की रीडिंग नहीं है गाइज़, प्लीज़। और जितना हो सके इतने अच्छे मैसेज निकालती हूँ। डोनेशन कर सकते हैं आप, सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप और सुनकर देखिए आप लोगों की मेंटालिटी क्या है, आप चाहते हैं सब कुछ फ्री का मिल जाए, नहीं होता। आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है? और आप आगे से ईश्वर से या डिवाइन से या कुदरत से या अपने ईश्वर से ये माँगते हैं कि ईश्वर आपको सब कुछ दे। हम भी तो बैठे हैं निस्वार्थ आपकी सेवा भावना जो भी जितने भी मैसेज है कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या ही मिल रहा है ना आपसे, क्या ही दे रहे हो? और अगर पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो तो वो भी आप लोग बोल रहे हो कि फ्री की, तो फ्री की नहीं होती। भाई ये सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि दिमाग से ये वाला कीड़ा निकाल दो, ठीक है? मत अपनी इंसल्ट करवाया करो, ऐसी बेवकूफ़ियों वाली जो बातें मत किया करो। आप बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे हो और ऐसे ही अपना भी समय ख़राब नहीं करना चाहिए। अब कल किसी ने कहा था कि मैम डाँटते ही रहोगे या हमें बताओगे। भाई मैं डाँटती किसी को नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ समझाती हूँ कि समय की जो है अपने समय की वैल्यू कीजिए। ये कीमती समय मेरा ही नहीं है, मेरा तो क्या ही करोगे? मुझे पता है मुझे अपना समय कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मैं क्या करूँगी, मैं कट कर दूँगी। मैं अगर ज़्यादा कुछ होगा तो ब्लॉक में नंबर डाल दूँगी, दैट्स इट। आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। जो आपको अपना समय किसी काम में लगाना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, वही समय जो आप लोग ऐसे बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? और देखिए पर्सनल रीडिंग मैंने अभी कल-परसों की रीडिंग में डाला था कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स और मैसेज आएँगे। तो आई डोंट नो क्यों नहीं वैसे करते मैसेज ज़रूर शेयर करना चाहिए एक्सपीरियंस। आज मॉर्निंग में एक मेरी क्लाइंट है और मैंने रीडिंग दी है, तो उन्होंने यही बताया कि उनका जो बहुत टाइम सेपरेशन जो चल रहा था, तो उनको कॉल आ गई है उनके हस्बैंड से, तो जो है वो अब वापस आना चाहते हैं। उनके पार्टनर जो है रीयूनियन करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है वो पीआर ली तो उन उसमें जो और चीज़ें उनको क्लैरिटी में जो सामने आ गई कि क्या किस लिए आ रहे हैं, क्यों गए थे, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इसलिए बोला जाता है। अरे भई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपने पार्टनर का पूछना है, हमें ये जानना है, तो भई पार्टनर के लिए कुछ इन्वेस्ट तो करो, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते हो आप, लेकिन कहते हो बस मिल जाए, है ना? ले लें बस, मतलब फ्री का, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? चलिए गाइज़, यहाँ पर कोई आपका कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी एनर्जी है, जो देखो बहुत टाइम से अब कम से कम भी मुझे लगता है वीक हो गया है, कॉन्टिन्यूअसली जो है वो आई डोंट नो ये किसका है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरो में है, टेंशन में है, वो इंसान जो है अभी पता नहीं उसने क्या कर्म कर दिए हैं, किस चीज़ के लिए वो माफ़ी माँग रहा है, लेकिन वो उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि डायरेक्ट आपके साथ जो है वो बात कर ले। उसको सिर्फ़ वो
रात को अगर लेटता है तो हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एंग्ज़ायटी है, उस एंग्ज़ायटी से बाहर निकाल दे उसको। और जो भी उसने कुछ ऐसा किया है तो उसको उसके गुनाह की माफ़ी दे, ठीक है? तो वो ऑलवेज़ जो है ये एनर्जी निकल कर आती है। ये किसका पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है, प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मेबी ये कुछ अपने सोने के लिए समटाइम्स किसी को नींद भी नहीं आ रही है यहाँ पर। रात को सोने के लिए कुछ पिल्स ली जा रही हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ कोई गलत चीज़ों का जो है वो सहारा ले रहे हैं, जैसे ड्रिंक करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लूँगी अपने मुँह से, ठीक है? और आप जानते हैं क्या चीज़ें क्या-क्या हो सकती हैं, जो कि इन चीज़ों का सहारा दिया जा रहा है। लेकिन अभी शायद कोई हार्ट से भी किसी को प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ वाइज़ भी ये इश्यूज़ जो हैं हो रहे हैं किसी को। किसी को लगता है कि भई उसके ऊपर ऑलवेज़ जो है प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इसी प्रेशर में वो जो है उसके दिन और रात कट रहे हैं। अब यहाँ पर है कि भई वो इंसान इस एनर्जी में आना चाहता है, सब कुछ भुलाकर एक बच्चे की एनर्जी होती है, एक न्यू स्टार्ट मतलब भूल कर सारी चीज़ें और ऐसी स्टार्ट कि ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है। ये चाहे वो अपनी लाइफ़ में करना चाहे या फिर वो आपके साथ करना चाहे, लेकिन वो चाहता यही है। लेकिन आगे जो है उसको किसी का डर है, वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है, परेशान है। कि अगर वो आपको कोई ऑफ़र देता है या आपकी तरफ बढ़ता है, तो मेबी उसके घर में कोई ऐसा पर्सन है, जो इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा। उसको उसको ये लग रहा है कि भई मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा, तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोई उसको डोमिनेट कर रहा है, कोई कोई घर का ही या फिर कोई ऐसा पर्सन उसकी लाइफ़ में, कोई ऐसी क्वीन ऑफ सॉर्ड है उसकी लाइफ़ में, मदर कोई भी व्हाटएवर फादर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो कौन है या फिर कोई उसकी वाइफ़ है, कोई भी ऐसी लेडी है या ऐसी महिला है या फिर उसके अ, फादर हैं। अ, लेक जो नहीं चाहता, जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है ये पर्सन, बहुत डिप्रेशन में है। मतलब दिन-रात ओवरथिंकिंग समझ नहीं आ रही क्या करे और इसका होल्ड है। मेबी अब बहुत सारे लोग जो हैं मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल जो फैमिलीज़ में होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी या फिर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो घर के जो बड़े हैं और वो एग्री नहीं करते, वो इजाज़त नहीं देते क्योंकि रूल उनका चलता है घर में, चीज़ें उनके हिसाब से चलती हैं, तो कब तक चलेंगी? ये तो बेफ़िज़ूल की बातें होती हैं। तो उनकी वजह से वो इंसान जो है वो काफ़ी डीप इमोशंस हैं उसके और बहुत ज़्यादा ऑलवेज़ सोचना पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर। तो ये सिनेरियो भी है एक, ठीक है, जो लवर्स हैं ये उनके लिए भी निकल कर आया है और यहाँ पर कोई जैसे मैंने आपको बताया है कि फाइनेंस को जो मेबी आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस जो अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अ, जैसे कि कुछ पैसे का अटक जाना, ब्लॉकेजेस आ जाना या फिर काम बहुत स्लो हो जाना, मार्केट जो भी काम है व्हाटएवर, ठीक है? वहाँ पर बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं आपको, पैसा जितना लगाया, जो भी चीज़ें की उतना मिल नहीं रहा। और इसी वजह से फाइनेंस की वजह से या फिर आपने कोई लोन्स लिए हों, है ना? वो लोन्स नहीं आपको चुकाए जा रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन में हो और मेबी कोई आपका फिज़िकली भी शायद कुछ एक्सीडेंट छोटा-मोटा, कुछ चोट, कोई कट लग जाना या फिर यहाँ पर कोई हैंडीकैप भी है। मेबी किसी का कुछ ऐसा फिज़िकली भी जो है चैलेंजेस मतलब मिला हुआ है उसको
या अब जाके हो गया है, किसी का कोई एक्सीडेंट होने के बाद उसकी वाइफ़ उसको छोड़ गई, या किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम रही, उसका बिज़नेस नहीं अच्छा चला, फाइनेंस में वो ग्रो नहीं कर पाया तो उसकी वाइफ़ उसको छोड़कर चली गई, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो है, किसी की गर्लफ्रेंड जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो, तो आपको जो है वो छोड़कर चले गए, मूव ऑन हो गए, या फिर वो जाने वाले हैं। आपकी जो लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही हैं, आप लोगों के रिलेशन में जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन सेम पेज पर नहीं है, बहुत फाइट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, ये सब जो है चीज़ें चल रही हैं, तो कोई इंसान किसी को छोड़कर जाने वाला है या फिर जा चुका है। किसी की फैमिली में हो सकता है, या फिर किसी के लव लाइफ में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, ठीक है? तो क्योंकि वो इस रिलेशन से निकलना चाहता है, जो भी है, आप देख सकते हैं वो निकल रहा है इंसान, ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान या तो निकल चुका है या निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके बाद मूव ऑन, उसमें भी मूव ऑन हुआ और यहाँ पर भी वो मूव ऑन हो चुका है, ठीक है? और कोई ऐसा भई यहाँ पर जो है, ये सब कुछ भी जो आप रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें हर्डल्स आप देख रहे हो, जो प्रॉब्लम्स ये जो निकल कर आ रही हैं, फाइनेंस को और हेल्थ वाइज़ में भी, तो ये भई इसका आज का जो मैसेज है, माता रानी जो है, माँ काली जो है यही बताना चाहती है, भई इसके पीछे आपको कोई लेसन देने के लिए डिवाइन का इंटरवेंशन नहीं है आज की रीडिंग में जो निकल कर आया है। ये बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो नहीं चाहते थे, ठीक है? जिन्होंने आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपकी अब मैं ब्यूटी के ऊपर इसलिए मेरे मुँह से निकला है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सडनली ऐसी ये चीज़ निकली है, क्योंकि मैं कभी भी ब्यूटी को बीच में लाती नहीं हूँ। आप जैसा जानते हैं कि डेली रीडिंग सुनते हैं, बट यहाँ पर कोई या तो थर्ड पार्टी है, बहुत जेलस है आपकी ब्यूटी से, या आप ऑलरेडी पहले के अपने पार्टनर के साथ थे, या फिर वो मैरिड है, या फिर आपके साथ होने के बाद फिर दोबारा से किसी और रिलेशन में जंप किया है, तो वहाँ पर भी जो भी है थर्ड पार्टी, या फिर मदर भी है, या व्हाटएवर जो भी है, वो भी नहीं चाहती कि आप मतलब आप जो है जिस पर्सन के लिए देख रहे हो उसके साथ जो है रिलेशन में आओ। अगर मदर है तो वो नहीं चाहती उसके बेटे के साथ आओ। अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो वो नहीं चाहती कि वो उसका पार्टनर जो है फिर से उसको छोड़, मतलब उसको छोड़ के आपके पास वापस चला जाए। अगर कोई वाइफ़ देख रही है यहाँ पर, तो जो मैरिड है, तो उनके साथ भी यही सब हो रहा है कि वो जो भी है थर्ड पार्टी, वो बहुत कोशिश कर रही है रोकने की, ठीक है? आपकी तरफ वो आने नहीं देना चाहती, और आपके जो भी पेंटिकल्स है, जो फाइनेंस है, पैसे हैं, वो चाहती है वो भी आपसे छीने जाएँ, चाहे आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी गंदी क्रियाएँ करके जो है आपसे ख़त्म की जाए। बहुत गंदी नज़र है, बहुत चीटिंग की है। शायद ये पर्सन भी, जो कोई आपका अगर हस्बैंड है या फिर आपका कोई पार्टनर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, आपके पास, ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ, शायद जो मैरिड हैं, ठीक है? जो मैरिड हैं और जो अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए हैं, जो छोड़कर जा चुके हैं किसी और रिलेशन के लिए, थर्ड पार्टी में हैं। ये वापस आना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी फाइनेंस को, आपके लक को जो है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जिसके साथ भी मूव ऑन हुए हैं वहाँ पर इनको, इनका जो लक है वो ख़त्म हो चुका है, इनका लक वर्क नहीं कर रहा है। ये चाहते हैं कि आपके जो पेंटिकल्स हैं, आपकी जो फॉर्च्यून है वो उसको लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जगल करते रह जाओ। आप इसी जगलिंग में फँसे रहो, कभी भी आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाओ। तभी आपके पास जो है जो इन आउट लगा रहता है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपके पार्टनर हैं, तो वो यही एनर्जी में आपको छोड़कर फिर से अगर आते भी हैं तो फिर से ये छोड़कर जाएगा ये पर्सन। ये लॉयल नहीं है, ये चीटर है, ये धोखेबाज है, ठीक है? तो इस पे ट्रस्ट नहीं करना है आपने। मैं सिर्फ़ आज की एनर्जी बता रही हूँ। ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो है इसी के बिहाफ़ पर एक्शन लें। अगर किसी को डाउट होता है, किसी को लगता है कि ये सिचुएशन उसकी लाइफ़ के साथ चल रही है, तो आपको फिर, जैसा मैंने आपको बताया है, कि आप पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी कन्फ्यूज़न को जो है वो क्लियर कर सकते हैं।
क्योंकि बिना ऐसे जो है पीआर लिए बिना तो कुछ नहीं होगा गाइज़, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होगी, ठीक है? यहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा कि चौबीसों घंटे उनके दिमाग में वही बातें डाल दी गई हैं, वही चीज़ें, वही काएँ-काएँ आपके खिलाफ कि आप जो हो अपनी दुनिया में मस्त हो, आप उनकी दुनिया नहीं हो, आपको वो छोड़ दें, आपके पास नहीं जाएँ, ठीक है? तो आपके जो अगर पर्सन जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर वो आपसे दूर भागते भी हैं, तो ये लोग जो हैं, ये भाग उनको दूर जाने नहीं देते। ऑलवेज़ उनके साथ रहते हैं, ऑलवेज़ ये ब्लैक एनर्जी उनके आस-पास रहती है, तो ही तो वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। ऑलवेज़ वो इस सिचुएशन में जगल करते रहते हैं। उनको लगता है कि भई आप अपनी दुनिया में मस्त हो और आपकी दुनिया अलग है और उनकी दुनिया अलग है। अब बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनके जो आज की डेट में भी वेटिंग ज़ोन में हैं, ठीक है? उनके पर्सन का अभी कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई ऐसी चीज़ें मैसेज वगैरह नहीं आया, उनको कोई वहाँ से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए क्योंकि उनके ऊपर जो ब्लैक एनर्जी छोड़ी गई है, उसी में स्टक्ड हो गए हैं वो। नहीं समझ पा रहे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। और देखिए गाइज़ किसी की हेल्थ पे जो मैंने आपको बोला है कि हेल्थ के ऊपर किया गया है, कोई तो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा, किसी को तो बॉडी पेन होता है, किसी को तो ये होता है कि भई सारा-सारा दिन नींद ही आती रहती है, सोते ही रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी कोई पार्टनर है, उसके साथ ये सब हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनकी उन्हीं की फैमिली की तरफ से जो करवाई गई हैं, ये उसी का असर है। जो स्पेल्स करवाए गए हैं, उसमें क्या होता है, इंसान सोचने और समझने की जो क्षमता है, उसको खो देता है और वो उसको नींद आना स्टार्ट हो जाए मतलब नींद आती रहती है और वो सोता रहता है, उसका मन नहीं करता किसी काम में और ना ही किसी से बात करने का मन करता है, ना ही कहीं पर जाने का मन करता है। अगर आउटिंग के लिए भी है तो नहीं, अगर फ्रेंड्स हैं हाँ, वो इस एनर्जी से निकलना चाहता है, कोशिश बहुत करता है, ट्राई बहुत करता है कि भई मैं यहाँ से निकल के कुछ करूँ, मैं कुछ निकलूँ यहाँ पे लेकिन वो कर नहीं पाता। उसको ये लगता है कि आप लोगों की वज़ह से ये सब हो रहा है उसके साथ। उसको लगता है वो मेंटली डिस्टर्ब है तो आपकी वज़ह से हो रहा है। अगर उसके अंदर दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न चल रही है या ओवरथिंकिंग चल रही है तो आपका जो इम्पैक्ट है उन उसके ऊपर आ रहा है। मतलब आप ऐसा चाहते हो मतलब आपने रिश्ते को ख़राब किया, आप नहीं अच्छा चाहते हो तो ऐसा हो रहा है। और ये चीज़ें जो हैं उनको किसी ने उनके माइंड में भी ये चीज़ें डाली हैं कि आपकी वज़ह से सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। बट ऐसा उनकी सोच बन चुकी है आपके लिए। तो समझ नहीं आ रहा बहुत कोई तो बहुत परेशान है, कोई तो बहुत कन्फ्यूज़्ड है। कोई वापस आ रहा है सिर्फ़ पैसे और अपने मनी के लिए, लक के लिए। और यहाँ पर जो भी बिहाइंड द सीन जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, सब और सारी की सारी नेगेटिविटी और जो नेगेटिव जो एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई है, आप लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर, उसी का असर है और आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही। उनको लगता है कि भई आपने ऐसा किया है आपने मूव ऑन किया है, आपने उनको डिच किया है। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप लोगों ने डिच किया उनको। आप नहीं चाहते थे कि रिलेशन जो है वो सही चले। उनको ये लगता है कि आप लोगों ने मतलब आप में से किसी मतलब जिसके लिए भी ये एनर्जी है कि आप कुछ न्यू करना चाहते थे। आपने पैसे के लिए, आपने अपने फ्यूचर के लिए, आपने अपने करियर के लिए जो है उनको छोड़ दिया, उनको डिच किया। जबकि वो अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे कि वो इस रिलेशन में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे। अब ऐसा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे पहले ऐसे नहीं थे। जैसा आप लोग अपने मैसेजेस में शेयर करते हो, कमेंट्स में शेयर करते हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाई गई हैं, ठीक है ना? ये उसी का असर है कि पहले वो बहुत लॉयल होते थे, आपके बारे में सुनते नहीं थे। कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे। अब जो है थर्ड पार्टी में भी चले गए। बहुत से लोगों ने शादी कर ली है अपने पेरेंट्स के कहने पर, ठीक है? तो अब वो सारी चीज़ें जो है बहुत खिचड़ी पक गई है, बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है। तो इसको समेटना जो है अब उनके वो तो भई उनसे उम्मीद मत रखें, वो इस सेंस में नहीं है, ठीक है? तो ये जो लवर्स हैं भई आप या मैरिड जो भी हैं, वो दिन-रात जो है इसी एनर्जी में रहते हैं। आँखें बंद करके आपके बारे में सोचना।
और उनको लगता है कि भई कितने प्यार से ये रिश्ता स्टार्ट किया था, कैसे धीरे-धीरे करके ग्रो किया था इसके अंदर। तो आज की डेट उनके हाथ खाली हैं, ठीक है? और यहाँ पर उनको लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पैसे के लिए जो है अपना जितना भी टाइम दे रहे हो या जो भी कर रहे हो मनी मनी माइंडेड हो गए हो। उनको लगता है कि अब जो है पहले वो प्रैक्टिकल को हुआ करते थे, मनी माइंडेड हुआ करते थे और लेकिन अब जो है उनकी एनर्जी आपके अंदर आ गई है। तो आप अपनी ज़ोन में बहुत अच्छा कर रहे हो और खुश हो। तो भई काम तो करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आज आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे साइन्स मिलेंगे, हिंट मिलेंगे या आप डायरेक्ट बहुत सारे कॉल, मैसेज ये आपको सोशल मीडिया से भी, किसी और आईडी से भी आपको मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ स्टार्ट करेंगे बात करना इनडायरेक्टली जैसे होता है, कोई कॉल ही करवा सकते हैं, किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं जैसे होता है किसी और नंबर से, किसी के नंबर से फ़ोन करवा दिया और आपकी जो आवाज़ सुनी या बात जो भी है, बट इनडायरेक्टली, है ना? और डायरेक्टली जो है जो 8 हावर्स 8 डेज़ का 8 दिन का 8 हफ़्ते बहुत मैक्सिमम टाइम हो जाता है। तो मैं 8 डेज़ का और 8 आवर्स का लेकर चलूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो इंसान घुट रहा है, अंदर ही अंदर उसको समझ नहीं आ रहा। भई ये लोग कौन है? ये किसकी एनर्जी है? किसके पार्टनर के साथ ये सब हो रहा है? भई जिसके साथ हो रहा है ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं और ये किसी को समझ नहीं आ रहा। कोई अपनी ज़िद के कारण को किसी ने अपनी ज़िद को प्रूफ़ करने के लिए वो सब किया है और बिहाइंड द सीन यहाँ पर किसी जेंट्स कोई मेल है कोई मेल है पर्सन और जिसने जो अपने आप को आगे नहीं आने दे रहा, जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चला रहा है। अ, हो सकता है आपके पार्टनर किसी के साथ पार्टनरशिप में थे या कोई उनका जो होता है अपना फैमिली बिज़नेस होता है, कज़न्स होते हैं या कोई भी ऐसा, कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ टाइम के लिए वो जगह वो काम छोड़ दिया था, वहाँ से वो निकल चुके थे। लेकिन प्यार से समझाया नहीं गए, बातों से समझाया वो नहीं गए क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा चीज़ हो चुकी थी, मेबी आपको लेकर या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, तो उस पर्सन ने क्या किया, इतनी बड़ी गेम खेली आपके पार्टनर के पेरेंट्स के साथ या मदर या फादर के साथ मिलकर और ऐसा कुछ भी उन्होंने करवाया है, कुछ भी जैसे लाइक पंडित के पास चले गए, किसी ऐसे सयाने के पास जैसे बाबा वगैरह पे चले जाते हैं या दरगाह मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आपके पार्टनर को जो है कंट्रोल किया गया है। आज की डेट में आप चेक करना आपके पार्टनर फिर उसी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए हैं, फिर वही वही काम करना करना शुरू कर दिया है उन्होंने जो पहले किया करते थे, जब वो आपसे मिले थे, ठीक है? जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी थी, जो चीज़ें वो कहते थे कि भई मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इनके साथ नहीं काम करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसा भी है ना ऐसी चीज़ें। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ये सब उनके साथ करवाया गया है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कोई सैरो की एनर्जी में है, अपने आप को बंद आजकल बहुत बंद रहता है, बंद मीन्स कि लोगों के साथ बात नहीं करनी, कटा-कटा रहना, ठीक है? डिप्रेशन में रहना और बहुत नेगेटिविटी आस-पास, वो जहाँ भी जाते हैं, लोग उनके आस-पास ऐसे भरे पड़े हैं, चमगादड़, कौवे जो भी हैं ऐसी एनर्जी में मतलब गंदे वाली सोच विचारों वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसे हैं। आगे बढ़ने के लिए तो कोई नहीं आगे कहता उनको, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अकेलापन ज़्यादा है उनके अंदर, अकेले रहना। तो गाइज़ यहाँ पर जो है आपके साथ जो है 2 कप मतलब 2 ऑफ कप्स 2 कप बोल रही हूँ चाय के कप ये चाय का कप मतलब इतनी सीरियस रीडिंग चलते-चलते 2 कप मुझे चाय याद आ गई। चलिए, तो कोई ये आपके साथ चाय का कप पीना चाहता है, अगर चाय आई है ना 2 कप, तो कोई कॉफ़ी शेयर करना चाहता है, कोई चाय का लवर है मतलब टी लवर है कोई, तो चाय जो है आपके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे प्यार का कप ऑफ़र नहीं होगा आपको मतलब स्टार्टिंग होगी। मज़ाक कर रही थी, चलिए सीरियस मत होइएगा, ठीक है? तो कोई भी आपको ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है? देना चाहते हैं स्टार्ट हो जाएगा आपका। मैंने बोला था गाइज़ सीरियसली कह रही हूँ क्लेम कीजिएगा किसका पर्सन ऐसा
प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वो उसकी जो रातें हैं वो काली तो हुई हैं, सारा दिन सोने में निकल जाता है इस पर्सन का। मतलब या तो ये आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ बाहर निकलिए, और अगर ये आपके पार्टनर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोना, डिप्रेशन में रहना, ये सब चल रहा है, ठीक है? तो ये रही गाइज़ उनकी एनर्जी भी जो है, जो मैसेजेस हैं मैंने आपको दे दिए हैं। अब ये सब सिनेरियो चल रहा है, आप है ना? कुछ कोई कर रहा है, ये चीज़ें निकल कर आई हैं बाहर, तो मैसेज हम जो गाइडेंस है एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम ले लेते हैं, ठीक है? तो बहुत सारा लाइक, ठीक, और मैसेजेस करने हैं, और अपना प्यार साथ इसी तरह से बना के रखना है, और अपना भी समय वे बर्बाद मत कीजिए प्लीज़, और दूसरों के समय की भी वैल्यू को पहचानिए, ठीक है? देख लेते हैं कि देखिए आपको मैंने जो बोला था ना, देखो वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये किसी ना किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? बी असर्टिव, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि भई अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है? बिना क्लैरिटी के कुछ नहीं होगा। आप डबल माइंडेड, कन्फ्यूज़न भी आपके माइंड में चल रही है, क्योंकि आपने ये मेबी इस अगर रिलेशन में भी मुझे लगता है कि आप लोग ही इसको लीड करेंगे। लीड आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर अब वो गट्स नहीं रह गए। अब वो एनर्जी पावर जो है उनका ख़त्म हो चुका है। उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो कर करा कर वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मेंटली भी स्टक्ड हो चुके हैं, है ना? और इसकी लीड, इस रिलेशन की अगर आप लीड लेंगे तो ही ये वर्क करेगा, ठीक है? आपको इस वाली पोजीशन में अगर आप, क्योंकि इस वाली पोजीशन में आप आते हैं तो ये रिलेशन चलेगा, आगे आप कर पाएँगे, नहीं तो उनके बस का नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, एंजल्स कहना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए, जो कुछ भी पुरानी चीज़ें हुई हैं, पुरानी बातें हैं, उनको ख़त्म कीजिए। लेकिन फिर भी ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप अवेयर भी रहिए, ये नहीं किसी के ऊपर पूरी तरह से फिर से आँखें बंद करके विश्वास करें और आपके साथ फिर से कोई गेम खेल जाए, ठीक है? ये सब नहीं करना। अगर आप ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, नई चीज़ों का आगमन होगा, और बहुत सारी जो है आप ब्लेसिंग जो है वो अचीव कर पाएँगे। और यहाँ पर गाइज़ माँ लक्ष्मी, जय माँ, जय माँ लक्ष्मी नारायण, ठीक है? और यहाँ पर किसी को तो बहुत जल्दी जो है लक्ष्मी माता जो है मेहरबान होने वाली हैं। एज़ यू यू कैन सी हियर, ये बहुत लाइट सा, क्योंकि लाइट पड़ रही है, इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये कलश है, और कलश के बिहाइंड जो है माँ लक्ष्मी है, और दोनों तरफ जो है उनके हाथी जो है ना, एरावत, वो मतलब जल बरसा रहे हैं। तो किसी को तो बहुत जल्दी पैसा, स्टेबिलिटी और बहुत सारा अ, धन जो है, या फिर कोई गोल्ड भी लेने वाला है। भई किसके लाइफ में ये सब चल रहा है? मैं आई क्लेम इट, क्योंकि मैं भी गोल्ड लवर हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, चलिए एनीवेज़ पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। अगर स्पेस बनाएँगे तभी तो न्यू चीज़ लाकर रख पाएँगे ना, तो स्पेस बनाइए। पुराना जो भी गिले-शिकवे जो भी है मन में, मैल जो भी है, जो भी मनमुटाव है उसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है? बहुत जल्दी आपकी लाइफ़ में जो है नई चीज़ों की शुरुआत होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए बोला जा रहा है, जो हेल्थ में सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, देखिए इसकी अगर आप इन दोनों की कंडीशंस देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हालात हो गए हैं किसी के, ठीक है? ये फ़िज़िकली जो है वो फिट नहीं है, मतलब जवान है, यंग है ये। अगर आप देख सकते हैं तो इनकी एज ज़्यादा नहीं है गाइज़। ये अभी जैसे 35, 40, 41, 45 की एज में ही हैं, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी ये ऐसे इनके हालात हो गए हैं जैसे कोई बहुत ज़्यादा एजिंग हो जाते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं। बीमार लोग जो होते हैं, जो मतलब चल फिर नहीं अच्छी तरह से सकते। ये ध्यान से देखिएगा, इस देखिए, ठीक है? तो ये सब किसी ने किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मंदिर भी बिहाइंड देखिए, मंदिर भी बना हुआ है।
तो कोई तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, कोई तो बाहर बैठ के ही जो है अपना गुस्सा दिखाता है अपने ईश्वर को, ये बोलता है कि भैया आपने सही नहीं किया, भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा की, आपको मैंने इतना माना, तो आपने मेरे साथ क्या किया? या तो ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं जो कहीं पर भी ऐसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे लड़ते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है? और हेल्थ वाइज़ भी जो इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अब आपसे एंजल्स बोलना चाहते हैं कि इम्प्रूव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आना, क्योंकि हेल्थ के लिए जो देखिए हेल्थ का कार्ड ही निकल कर आया है। आई डैम श्योर, मैं कहती हूँ कि मैं सच में बता रही हूँ, जो मुँह से निकलता है, जो इंट्यूशन होती है या जो ईश्वर मुझे लोडिंग होती है, जो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैंने हेल्थ को लेकर बोला था कि कोई हेल्थ में भी जो है सफ़र कर रहा है, तो हेल्थ में भी देखो इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हेल्थ के लिए हेल्थ का कार्ड ही निकल कर आ गया। क्लेम ज़रूर करना गाइज़, क्लेम ज़रूर करना। यहाँ पर जो है आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है, जिसके लिए भी ये मैसेज निकल कर आए हैं, जिसको भी और मेजर अरकाना के कार्ड भी हैं, तो प्लीज़ ये मेजर जो शिफ्ट होने वाला है, कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी, और इसको लाइटली मत लीजिएगा। कुछ भी आप अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकते हैं अगर आप लाइफ में ये सब आप फेस कर रहे हैं, सफ़र हो मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं, स्टार्टिंग हो रही है या आपके साथ निकल चुका है, तो ये अगर हो चुका है तो ये दोबारा से होने वाला है, क्योंकि जो भी एनर्जी है वो शांत नहीं बैठी, उसको अभी और करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना, जीने नहीं देंगे, ना तो जिएँगे ना जीने देंगे, क्योंकि वो तो वेले होते हैं, दूसरों की सुख शांति को जो है कैसे बर्बाद करना है, कैसे ख़राब करना है, वो उनको बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों का काम ही यही है, वो धरती पे आते ही इसलिए हैं कि लोगों की खुशियों में आग लगाओ, लोगों का जो दूसरों का है गुड लक है वो खा जाओ, है ना? कैसे अपना ही सिर्फ़ अपना ही सोचते हैं, कुछ लोग इतने सेल्फ़िश होते हैं, सिर्फ़ उनको अपना प्रॉफ़िट ही देखना होता है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सारी राशियाँ सभी मौजूद हैं, राशियों के लिए कोई नहीं कहेगा, क्योंकि एनर्जी बेस्ड होता है, और आपके साथ एनर्जी मैच करती है तो इट मीन्स ये रीडिंग आपकी है, ठीक है? अब जो आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट जो निकल कर आई है, वो नंबर्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लेना। नंबर 5 है, नंबर 7 है, और 0 से स्टार्ट होता है, नंबर 9 है, नंबर 2 है, और यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी बहुत आ रही है बे गाइस। 9 2 टाइम्स निकल कर आया है, और 1 की नहीं, 1 टाइम है। नंबर 4 की एनर्जी है गाइस, ठीक है? 5 भी 2 टाइम्स निकल कर आया है, और एस का आना यानी कि नंबर 1 भी 2 टाइम्स निकल कर आया है। तो ये रहे आपके जो मैसेज हैं, और डेट्स मैंने आपको दे दी हैं, और जो प्रोमिनेंट एनर्जी जो आज एयर साइन की निकल कर आई है, और यहाँ पर फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन बहुत है, ठीक है? वाटर साइन बहुत कम है यहाँ पर, वाटर साइन के जितने भी राशियाँ हैं वो थोड़ा कम है, क्योंकि वाटर साइन का जो है इतना नहीं है। आज एयर, फायर और अर्थ साइन, ठीक है गाइस? तो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना, मैसेज कैसे लगे, ठीक है? और बहुत सारा प्यार देना है, ऐसे ही शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और कमेंट्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है, अवेयर करने की कोशिश की है, तो ग्रैटिट्यूड में रहिए अपने एंजल्स का, अपने भगवान का, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी आप रिलीजन से हैं, और ज़रूर आप थैंक यू बोलिए, और जिसको डोनेशन देना है या सुपर थैंक्स देना है तो प्लीज़, है ना? नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं गाइज़। थैंक यू सो मच। जय माता दी।